हेलो, वेलकम बैक। तो जितने भी हमारे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अनुपात समानुपात के वो प्रश्न जो 2019 में एसएससी जीडी में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है, रुपये पैसे वाला है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के वर्ग के रूप में, यानी 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। ठीक, ये 420 रुपया है। ठीक है, 1 और 5 सिक्कों, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया है, यानी सिक्कों का अनुपात दिया हुआ, तो आप लिखेंगे सिक्के दिए हुए हैं 8, 1 और 5 के अनुपात में, ये सिक्के हैं। ठीक है, तो मूल्य क्या हो जाएगा इनका, मूल्य समझे। जैसे हमारे पास 5 सिक्के 5-5 रुपए के हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 रुपये हो जाएंगे। जैसे हमारे पास 2 नोट हैं 10-10 रुपए के, तो आप 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम मल्टीप्लाई इनकी कर देते हैं, इससे 8 की 1 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 रुपये हो जाएंगे। 1 रुपये की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रुपये हो जाएंगे, और 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के थे। ठीक, तो टोटल रुपया हो कितने गए हैं, देखो 25, 2 27, 8 35। ठीक, जो कि 35 की वैल्यू टोटल जो है रुपया दिए हुए हैं 420। अब पहले तुम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि 5 रुपये के कितने रुपए बनेंगे, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 25, 5 7 35 और 7 6 42, 6 पंचे 30। यहाँ पर 300 रुपया 5-5 रुपये वाले हैं। टोटल अगर हमको सिक्कों की संख्या चाहिए, तो जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपको 10-10 के नोट पता करने, तो 10 से भाग कर दीजिए, 10 आ गया। इसी प्रकार से 5 से इसे भाग कर देंगे, 5 छक्का 30 और 60 इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूवी का अनुपात दिया हुआ है 4:7। ठीक, और VW का अनुपात दिया हुआ है, VW का अनुपात दिया है 9:7। ठीक, और फिर कहा गया कि U बराबर है 72। U बराबर कितना है, 72। तो W का मान पूछा है, तो W का मान पूछा है, तो ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर U का मान दिया हुआ है। अब ऐसा करें, दोनों में कॉमन क्या है, V कॉमन है। ठीक, ये यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 9 है, तो ऐसा करें, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे होगा क्या, इससे ये जो कॉमन है ये दोनों एक जैसी हो जाएंगी। 9 चौक 36, 9 सती 63, 9 सती 63 और 7 सती 49। ठीक, अब आपसे U का मान तो दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर U का मान कितना आ गया है, 36। तो 36 की वैल्यू यहाँ पर दी है 72, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर होगी 36 दूना 72। तो W का मान पूछा, मतलब आपसे पूछा 49 की वैल्यू, तो 49 की वैल्यू आप निकाल दें, 49 दूना 98। यही इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप इसे देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, एक सुमित, रवि और पुनीत, यानी सुमित, रवि और पुनीत, ये क्या करते हैं, 45,000 रुपया, 45,000 रुपया और 81,000, ये 45 लिखा हुआ है, 81,000 रुपया, अनुपात में आप लिख लें सबको, साझेदारी का क्वेश्चन है, और 90,000 रुपया, 90,000 रुपया ये जमा कर देते हैं। ठीक, 1 साल के लिए करते हैं तो आप मल्टीप्लाई 1 साल से कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई 1 साल से, इसको भी 1 साल, या 12 महीने, 12 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 12-12 कट जाएगा। अब इनका अनुपात में निकालना है, तो 3 0 3 0 3 0 कट जाएंगे ना, 9 5 45, 9 9 81, 9 2 90, ये आ गया अनुपात। ठीक, अगर वर्ष से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये लाभ का अनुपात आ गया, लेकिन अंत में कुल लाभ होता है 4800। ठीक है, कुल लाभ 4800 होता है, और इसमें से भी 30% चैरिटी को दान कर दिया जाता है, तो बचा कितना, 70।
70 आप निकाल लें यहाँ से, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 7 तो 56, 7 तो 56 और 7 चौक 28, 28 और 5 33, ये इतना बचा हुआ है कुल लाभ। ठीक, लेकिन यहाँ पर 10, 9 19 और 5 24, तो ये 24 की वैल्यू दी है। अब इसमें पूछा गया है कि सुमित का हिस्सा बताइए। सुमित का हिस्सा मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए 24 से काटना चाहो 24 से काट दो, या 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 और 8 चौक 32, 1 बचा 8 दूनी 16, ये 0 और 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 14 और 14 पंचे 70 और ये वाला एक 0, यानी 700 इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स और वाई, एक्स वाई दिया हुआ है आपके पास में 6:5 और जेड और वाई, जेड वाई दिया हुआ है आपका 9:25। ठीक, तो आपसे पूछा गया है एक्स और जेड का मान बताइए, एक्स और जेड का मान बताइए। तो सिंपल देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन देखना है। ये क्या है वाई, ये क्या है वाई, यहाँ पर वाई 5 है, यहाँ पर वाई 25 है, आप इसको भी 25 बना लें, 5 से गुणा कर देंगे, 5 छंग का 30 और 5 25। अब देखो वाई 25 बन गया है, बस एक्स का मान आपका हो गया है 30 और जेड का मान आपका हो गया है 9, 3 3 9, 3 2 30। यही इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी भी डाउट में आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साझेदारी का क्वेश्चन देखिए। ए बी, एक बंदा ए है और एक बी है। ठीक है, 28,000 और 42,000 निवेश करते हैं। तो 28,000 निवेश करते हैं, 42,000 निवेश करते हैं। ये 28,000 निवेश करता है 1 साल के लिए, और दूसरा कहा गया है कि ए करता है 8 महीने के लिए, तो इसको 8 महीने के लिए लिख सकते हो। और ये बी 42,000 12 महीने के लिए करता है। ठीक है, यानी 1 साल के लिए। और फिर कहा गया है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, चलो आप टाइम से इसके मल्टीप्लाई कर दिए हैं, लाभ ही है, चलो इसको सॉल्व करो। 3 0 से 3 0 काट दीजिए और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। ठीक है, इसको काट दीजिए, 21 दूना 42, 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, फिर किससे कटेगा 7 से, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर 3 तियाँ 9 आ गया है। ठीक है, तो कुल लाभ वर्ष के अंत में 21 125 और यहाँ पर 9 4 13 की वैल्यू है। पूछा किसकी है, जिससे पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। बी का हिस्सा पूछा है तो बी का अनुपात है 4, नहीं 9, 9 से गुणा कर दीजिए। चलो 13 एकम 13, अब इसमें 8 बचे, 13 छंग 78, 3 बचे, 13 दूनी 26, 26 4 और 2 6, 13 पचे 65 और गुणा कर दीजिए, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 हासिल 2, 9 छाक 54, 54 55 56 हासिल 5, 9 एकम 9 5 14, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। और ऑप्शन दिया हुआ इसका ऑप्शन दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4:5, 4:5। तो आपसे पूछा गया था A/B और B/A बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसा करें A/B यानी 4 और 5 ही लिखते हैं, इसकी जगह पर इधर से ही लिखते हैं 4 और 5, और B का मान है आपका 5 और 4। ठीक, तो देखो 4 चौके 16, 5 25, जो कि इस प्रश्न का आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है। जैसे आपके पास दिया हुआ है 6
और आपसे पूछा है 1/a 1/b 1/c, तो जानते हो इसको क्या करना चाहिए आपको। देखो इसको अगर 1/a चाहिए तो इसको रोक लो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 छंग 30, और इसको रोक लीजिए, b की वैल्यू चाहिए 1/, की तो इसको रोक लीजिए, 4 छंग 24, c की वैल्यू चाहिए तो इसको रोक लीजिए, 5 चौके 20। देखो कट रहे हैं 2 2 से 15 और 12 और 2 2 20। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 15 12 10 15 12 10 तीसरे में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है P और Q, PQ दिया हुआ है 5 और 6, RQ दिया हुआ है 25:9। ठीक है, तो आपसे पूछा है PR बताइए, P और R बताइए। तो सिंपल देखो, कॉमन क्या है Q, यहाँ पर Q 6 है, यहाँ पर Q 9 है, तो ऐसा करो 9 और 6 का लासा 18 होता है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 25 15, 3 छंग 18, 25 दूना 50 और 9 दूनी 18। अब P पूछा है तो P का मान आ गया है आपके पास 15, R पूछा है तो R का मान आ गया है 50। ठीक, 5 3 15 और 5 2 50, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है XY अनुपात दिया है, YZ दिया है। ठीक है, तो इसके भी कई तरीके होते हैं, लेकिन आप कैसे लगाते हैं बताते हैं। XY बराबर दिया हुआ है आपका 7:5 और YZ दिया हुआ है आपका 7:11। ठीक है, तो आपसे पूछा है XYZ, तो आपको करना क्या है, XY दिए है 7:5, YZ दिए ही है आपको 7 और 11। ठीक, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, खाली स्पेस भर दीजिए, और इस 7 को यहाँ पर लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 49, 7 5 35 और 11 5 55। ठीक, जो इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर ये कहा गया है SW, ये दिया हुआ है आपका 2 9 6 7, 2 9 6 7। ठीक है, इसके बाद में S + U + V + W, ये दिया हुआ है आपका 864, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे SUW यानी SU और W, इसको और इसको जोड़ करके पूछा है। ठीक है, बताते हैं। देखो तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 864, यहाँ टोटल आप जोड़ लें, 9 6 15 2 17 7 24, 24 की वैल्यू ये है, और आपसे पूछा है SUW, तो SUW यानी 2 9 11 11 और 7 18 की वैल्यू पूछी है। तो 6 3 18 और 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, इसमें बचा 2, 4 छंग 24, 3 छंग 18 यहाँ पर लिख देते हैं, 3 छंग 18, 1 3 कम 3 और 1 4, 3 दूनी 6। ठीक है, 648 जो इस प्रश्न का आंसर है, और दिया हुआ है दूसरे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 2A 2B और 2A बराबर 3B = 7C। ठीक, तो ABC पूछा है। सिंपल देखिए, कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2A 3B और 7C, और आपसे पूछा गया है A:B:C, यही तो पूछा गया है। तो जब A की वैल्यू चाहिए तो इसको छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, B की वैल्यू चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको छोड़ के, C की वैल्यू चाहिए तो C वाले ऐसे छुपा लीजिए, 3 दूनी 6। ठीक, यही इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 21 14 6 यानी पहला। तो बहुत सरल सवाल आते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
और एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मैथ का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और अगले पार्ट में हम इसके सारे क्वेश्चंस करवा देंगे जो एसएससी जीडी 2019 में पूछे गए थे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और प्रैक्टिस सेट हमारे लगातार आ ही रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 9 जल्दी आने वाला है, ठीक है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट 8 अगर आपने नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाइए आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।